चलिए, तो आप लोगों ने हिस्ट्री रिवाइज करी है? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक, अब सारे लोगों का ध्यान रखो, सामने आपका बैग खुल गया होगा, किताबें खुल गई, जो भी करना था हो गया। अब हमें हमारे लेक्चर के दौरान आप पेन खोलते नजर ना आए, रजिस्टर खोलते नजर ना आए, ये सारे काम बंद। आप बिल्कुल एकदम खिंचके स्थिति में बैठेंगे। स्टूडेंट जैसे बैठते हैं एकदम फ्रेश, और लगना चाहिए कि आपके चेहरे पर एक चमक है, पढ़ने के लिए को मूड बना करके आए। ओके, चलिए, क्योंकि हम कल या परसों से हिस्ट्री का भी एकदम तेज तर्राट वाला काम चालू कर देंगे हम, क्योंकि हमें 20 दिन के अंदर अंदर विथ टेस्ट के हिस्ट्री निपटाना है। क्योंकि हमारे अभी अगर हिस्ट्री को हम अलग भी कर दें, हिस्ट्री हो जाए, तो भी अभी अपने 12 टॉपिक बचते हैं जीके में, सुन रहे हो? और हमें हर हाल में दिसंबर की स्थिति में विथ टेस्ट के चाहिए, तब जाकर के दिसंबर या जनवरी में आपका पटवारी और एसआई का टेस्ट होगा आपका, सुन रहे हो ना? चलिए, तो कल हमने काय के बारे में पढ़ा था? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। घर में रिवाइज किया आपने? नहीं किया है? किया है? याद हो गया है कि नहीं हुआ है? ठीक है, आज हमें पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। क्या के बारे में? क्लियर है? कल हमने आपको 2 समानताएं बताई थी कि हिंदू धर्म से ही इतर यानी अलग होकर के 2 पंथ, एक तरफ बौद्ध एक तरफ जैन। ओके, दोनों का काम था कर्मकांडों का विरोध करना, लेकिन दोनों में एक असमानता और थी। पहली बात तो दोनों अहिंसा पर आधारित थे, लेकिन बाद में जाकर के बौद्ध धर्म में मांस खाने की अनुमति दी गई, हाँ ना? लेकिन जैन धर्म पूर्णतः अहिंसावादी था, सुन रहे हो? अब एक बात और जो मेन अंतर आता है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना है, बौद्ध धर्म ने, जबकि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को माना है। क्लियर है? उनका कहना यह है कि आप जिस वर्ण में जन्म लेते हैं वो आपके पूर्व जन्मों का एक प्रकार से फल है, हाँ या ना? तो ये मोस्टली अंतर है। दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, सुन रहे हो? बौद्ध धर्म भी ईश्वरवादी नहीं है, जैन धर्म ईश्वरवादी। बौद्ध धर्म भी कर्म प्रधान है, जैन धर्म भी कर्म प्रधान। ओके, दोनों का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। दोनों का लक्ष्य क्या है? क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम जैन धर्म के बारे में। अब देखिए, अभी हमने कल भी आपसे कहा था, आज भी हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसा ही जैसा आप मान के चलिए विदाउट टीचर पढ़ते हैं और आप कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं। तो एक आध दिन की प्रैक्टिस हमने कल शुरू कराई थी, आज भी हम उसी प्रैक्टिस के आधार पर, मान लीजिए आपके सामने कोई कहानी सुनाने वाला नहीं है, हम और आप दोनों स्टूडेंट हैं और हम और आप पढ़ रहे हैं, और कैसे हमें प्रैक्टिस करना है कि वो चीजें हमें याद रहें। ओके, चलिए देखते हैं, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए देखें, जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थंकर। अब देखिए जरा, यहां पर 2 चीजें आएंगी। एक यहां पर साधु, जिन्हें जैन धर्म में कहा जाता है मुनि, और एक आएंगे तीर्थंकर। क्या आएंगे? याद रखिएगा, तीर्थंकर वो कहलाते हैं जिन्हें जैन धर्म में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, यानी ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, वो है तीर्थंकर। कौन है? और साधु यानी मुनि कौन है? जो तीर्थंकरों की उपासना करते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। ओके, और सबसे अंतिम तीर्थंकर माने गए हैं महावीर स्वामी। कौन माने गए हैं? और जैन धर्म का जो सबसे बड़ा स्वरूप सामने आया, जो प्रचार प्रसार आया, वो एक्चुअली महावीर स्वामी के समय में ही आया। इसलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। कौन माने जाते हैं? अरे क्लियर है?
इसलिए हम 23 तीर्थंकरों के बारे में तो जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन जनरल जानकारी प्राप्त करेंगे और महावीर स्वामी के बारे में हम बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। अब इनकी मीनिंग सुने जरा। निग्रंथ क्यों कहा गया? चूंकि यहां पर याद रखिएगा, निग्रंथ का मतलब है जो ग्रंथों से बंधे नहीं है, जो ग्रंथों से बंधे। ये बात अलग है कि जैन धर्म के अपने भी ग्रंथ हैं, जैन धर्म के, लेकिन इनके जो तीर्थंकर हैं उन्हें निग्रंथ कहा गया है, यानी कहा गया है कि ये ग्रंथों से परे हैं, ये इन्हें ग्रंथों में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए कहा गया है। क्या सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? तो जैन जो तीर्थंकर हैं उन्हें क्या कहा गया है? ओके, जबकि जैन संस्थापकों को क्या कहा गया है? ये तीर्थंकर हैं, मुनि हैं, उन्हें क्या कहा गया? निग्रंथ। ओके, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इन्हीं का दूसरा नाम आता है आदिनाथ। क्या आता है? तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? हाँ या ना? सबसे लास्ट के कौन है? कौन है? क्लियर है? अच्छा, महावीर स्वामी लगभग लगभग समकालीन थे महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के। नहीं बताया था हमने कल? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था, और महावीर स्वामी का जन्म बताया जाएगा 540 ईसा पूर्व। क्लियर है? अच्छा, एक बात और ईसा पूर्व से याद आया, कल एक बच्ची ने पूछा था, सुन लीजिए जरा, कई सारे बच्चों को डाउट आ रहा, शायद उस दिन क्लास में नहीं रही होगी। देखिए, जो डेट है वो अब वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले आपका डाउट दूर करते हैं जरा हम। ये ईसा मसीह का जन्म है, ये ईसा मसीह है, और इनके जन्म को टारगेट करके डेट बनाई गई है। अब कहा गया, पूछा गया कि भैया 563 ईसा पूर्व, सर आपने कहा जन्म है, और मृत्यु कितने हैं? 400 कितना 83 है ना? अरे क्लियर है? 483 ईसा पूर्व। अरे क्लियर है? तो कहा सर एक उल्टा कैलेंडर चल रहा है। उल्टा बिल्कुल नहीं चल रहा है, हमने कल समझाया और आप भी सुन लीजिए। मान के चलिए आपके पिता का जन्म 50 साल पहले हुआ, हाँ या ना? आपके पिता का जन्म 50 साल पहले हुआ, और आपका जन्म 20 साल पहले हुआ, यहां से 20 साल पहले। सुन रहे हो? यहां से 50 साल पहले, यानी यहां से 563 साल पहले, और मृत्यु को यहां से 483 पहले। नहीं आ रही बात समझ में? वही बात यहां 50 साल पहले, यहां से 20 साल पहले, यानी एक्चुअली ये 30 साल बाद की घटना है। कितने साल पहले की? पक्का? और इन दोनों के बीच 30 साल का अंतर है। फिर जब हम यहां आ जाएंगे तो इसके बाद सीधी गिनती चलेगी। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, हम देश की आजादी को मान लें, 1947 में आजाद हुआ, इसको हम टारगेट मान लें। हम कहें आजादी के 10 साल पहले, हम कहें आजादी के 20 साल पहले, हम कहें आजादी के 30 साल पहले, हाँ या ना? फिर कहें आजादी के 10 साल बाद, आजादी के 20 साल बाद। अब आगे बात समझ में? ठीक है, अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो जेंडर, अभी देखो जरा, हम आपको कहानी नहीं सुना रहे, आज के पढ़ाने में आपको अदर क्लास से आज की क्लास में एक अंतर दिखेगा। हम पहले क्या करते हैं, अदर जो हम आपको पढ़ाते हैं उसमें हम पहले से आपको कहानी क्लियर करा देते हैं। आज हम कहानी क्लियर नहीं कराएंगे, इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि जो भी आप पढ़ते हैं, अगर अकेले में भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद है। आज हम और आप एज अ स्टूडेंट आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? कल से फिर हम आपको एज अ टीचर यानी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आज आपको ध्यान रखना है कि हमने कोई चीज पढ़ी और हमें याद है। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा है कि तीर्थंकर कितने हैं? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं,
उन्हीं का नाम क्या है? इनका जन्म कहां हुआ? अयोध्या में। कहां हुआ? ऋषभ देव का जन्म कहां हुआ? ये पहले तीर्थंकर हैं कि नहीं है? चलिए, ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर शरीर का त्याग किया। कहां किया? एक्चुअली तपस्या करी। जैनों में तपस्या को मेन माना गया है। तपस्या करते हुए कहा प्राण त्यागे। क्लियर है? एक जानकारी और मिल गई कि इनके लिए ऋषभ देव के अनुसार दो इंपॉर्टेंट स्थान है। एक है अयोध्या, जहां इनका जन्म हुआ है, और दूसरा क्या है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ऋग्वेद में ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी। अब अरिष्टनेमी कौन है? 22वें तीर्थंकर। कौन है? इन दो का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अब प्रश्न एक और आ गया, कौन से जैन तीर्थंकर दो हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो ऋग्वेद में दो का उल्लेख आया है। एक ऋषभ देव का, प्रथम तीर्थंकर का, और दूसरा 22वें नंबर के। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझे? बेटा बोलते चलना तो याद हो जाएगा। आज हम बिल्कुल आपको पढ़ना पहले है, बाद में आपको याद करना है। महाभारत के युद्ध के समय जैन संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? नेमिनाथ। कौन थे? यानी जैन धर्म के मुखिया नेमिनाथ थे। आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है? अब हमें, चूंकि हम धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने पहले तीर्थंकर कौन पढ़ लिए? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो 24वें, हाँ है ना? अब ध्यान रखिएगा, दो के नाम हमने याद करे हैं। ये कहां है? ऋग्वेद। कौन कौन? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से नंबर के? ओके। और महाभारत के समय, ओके, चलिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं, यानी एक प्रकार से राजकुमार हैं। सुन रहे हो? 23वें तीर्थंकर कौन है? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर यानी पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? और उसी का नाम है पारसनाथ। अब चूंकि क्या किया? पारसनाथ ने यहां पर शरीर का त्याग किया। सुन रहे हो? सो इसलिए इस स्थान का नाम ही पड़ गया, तीर्थ स्थान का नाम पड़ गया पारसनाथ। क्या पड़ गया? सुन रहे हो? और शिखर का नाम क्या है? सम्मेत शिखर। इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 आचरण, अच्छा जैन धर्म में कुल 5 आचरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 आचरण होते हैं। इनमें से 4 दिए थे कौन ने? 23वें तीर्थंकर। कौन ने? और एक 5वां आएगा, वो देंगे महावीर स्वामी। कौन देंगे? यानी अब जैन धर्म में कुल कितने आचरण हो गए? 5 आचरण का आपको जीवन में पालन करना ही होगा। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? चलिए एक बात और है, जितने लोग मनोरंजन के लिए बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, वो बेटा बाहर हो जाओ। क्लास के बाहर हो जाओगे तो जिंदगी का मजा उठा पाओगे। अगर क्लास में बैठकर भी आपका मन नहीं लग रहा है, आपका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, और सबसे बड़ी बात तो जिंदगी का आनंद बर्बाद। ठीक है? पता चला कि धन से गए और धर्म से गए। अच्छा है अगर यहां पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो बाहर पढ़िए, जिंदगी में आनंद है। या फिर सुनो, इन चीजों को एक एक करके आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आना है। ठीक है? अब 4 आचरण कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, आश्रय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना। देखो जरा, कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में बताया कि जो इनके ईश्वर कहे जाते हैं, इनके क्या, किसी के भी ईश्वर जो कहे जाते हैं, अनुयायी उसका पालन नहीं करते। देखो जरा, जैन धर्म का मूल मंत्र था कि एक तो सबसे पहले सत्य बोलो, हाँ ना? दूसरा क्या है? जैन धर्म का सारा दारमदार कहां टिका है? अहिंसा पर। जबकि बौद्ध धर्म का टिका है दुख पर। सुन रहे हो? अब देखें, आश्रय यानी चोरी, और चौथा क्या है?
आप परिग्रह यानी संपत्ति ना रखना। संपत्ति आप जोड़े, लेकिन जैसे ही संपत्ति इकट्ठी होती है इसे आप समाज सेवा में दान कर दें। समझ में आ रही बात? आपको संपत्ति इकट्ठी करके नहीं रखना है। इनका कहना यह था कि अगर आप संपत्ति इकट्ठी करेंगे आप भोग विलासी हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में जिस लिए आपने जन्म लिया है वो कर्म से आप हट जाएंगे। ओके, संपत्ति ना रखना। अब पांचवा आएगा ब्रह्मचर्य। क्या आएगा? जो कौन देगा? क्लियर है? तो ये चार दिए थे इनने। इनके अनुयायी क्या कहलाए? निग्रह। कौन के? पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ के अनुयायी कौन कहलाए? अब देखना, पार्श्वनाथ के बाद आए महावीर स्वामी, यानी एक प्रकार से महावीर स्वामी भी किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के। तो पहले निग्रंथ कहलाए महावीर स्वामी। कौन कहलाए? क्लियर है? अब 24वें तीर्थंकर में आएंगे। 24वें तीर्थंकर कौन आएंगे? हाँ ना? अब यहां से बारीक कहानी चालू होती है, क्योंकि एक्चुअली अब धर्म का प्रचार प्रसार महावीर स्वामी के समय चालू होगा। ओके, देखे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। क्या नाम था? क्लियर है? जबकि बुद्ध का सिद्धार्थ। क्या? क्लियर है? पक्का? बुद्ध की यहां एक लड़का था, नाम क्या था? राम। पत्नी क्या थी? हाँ ना? पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम ओके, गांव का नाम लुम्बिनी। हाँ ना? याद आया? पहले गुरु अलार कलाम, फिर उरुवेला गए। हाँ ना? फिर कहां गए? सारनाथ। 5 पंडितों को क्या दी? दीक्षा। ओके, संघ की स्थापना करी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा। ओके, और कुशीनारा में अंततः मृत्यु। क्लियर है? लेकिन अब हमने इसलिए आपको रिपीट करा दिया कि यहां कहीं आकर के मिक्स ना हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम क्या है? पक्का? अच्छा, एक बात और है, इनका नाम महावीर क्यों पड़ गया? सबसे पहली बात, जैन धर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तपस्या करने की, जो इंपॉर्टेंट बात है तपस्या का, यहां दूसरा नाम है जैन धर्म में अपनी इंद्रियों को वश में करना। अपनी इंद्रियों को, यानी आपकी इंद्रियां आप पर हावी ना हो जाएं, बल्कि आप इंद्रियों पर हावी रहें। आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या खाना है। सुन रहे हो? और जैन धर्म में जो अपनी इंद्रियों पर वश पा लेता है उसी को महावीर कहा जाता है। सुन रहे हो? यहां पर परिभाषा आती, वीर वो है जो युद्ध जीत लेता है और महावीर वो है जो खुद को जीत लेता है। समझ में आ रही बात? इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करने के कारण महावीर कहा गया। किनको? वर्धमान। किनको? क्लियर है? अब देखें, नाम था वर्धमान। अब देखें महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है? ओके, जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व। ओके, अब जन्म स्थान है वैशाली राज्य है। राज्य क्या है? वहां था कपिलवस्तु। यहां क्या है? पक्का? और ग्राम है। क्लियर है? चलिए, पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। फिर वही बात, उनका खुद का नाम सिद्धार्थ, यहां पिता का नाम। अरे क्लियर है? और ये भी एक प्रकार के, ध्यान रखना, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अब अलग अलग, चूंकि इतिहास बहुत पुराना है, अतः अलग अलग किताबें अलग अलग चीजें बताती हैं। सुन रहे हो? चलिए, फिर वही बात, माता का नाम क्या? और देखें, बचपन का नाम वर्धमान। पक्का? पिता का नाम, माता का नाम। ओके, पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। याद है? अरे क्लियर है? देखे आगे, पुत्री का नाम प्रियदर्शन। कहीं कहीं लिखा है अनुजा। क्या लिखा है? तो दोनों नाम आ गए। अलग अलग ग्रंथ कह रहे, कोई ग्रंथ कह रहा है कि प्रियदर्शना नाम है,
कोई ग्रंथ कह रहे अनोज्झा नाम है, और कई ग्रंथों ने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, अनोज्झा प्रिय दर्शनी। क्या कहा है? ये पुत्री है उनकी। समझ में आ रही बात? अब प्रश्न ये भी है, कई ग्रंथ बताते हैं कि महावीर का विवाह ही नहीं हुआ, और कई ग्रंथ बताते हैं महावीर का विवाह हुआ और उनकी एक पुत्री थी। लेकिन चूंकि फिर बहुत पुरानी बातें हैं, इतिहास बहुत पुराना है, तो जो सर्वसम्मति से माना गया उसे हम पढ़ते हैं। क्लियर है? खिंच के बढ़ गया। देखिए, दामाद कई जगह लिखा है जमाली, कई जगह लिखा है जमाल। सुन रहे हो? अच्छा, एक बात और, ये पहले क्या था, दामाद जो था, इसमें दो बातें आती हैं। एक, जब महावीर स्वामी तपस्या करके आए तो सबसे पहला चेला यही बना, और किस इच्छा से बना कि जिस दिन महावीर स्वामी नहीं रहेंगे, सो दामाद होने के नाते हम जैन धर्म के मुखिया बन जाएंगे। लेकिन जैन धर्म का जो उद्देश्य था वो राजाओं की तरह नहीं था कि रिश्तेदार राजा बने। इनका मुख्य उद्देश्य था तपस्या के आधार। क्या आधार पर? अरे क्लियर है? अतः महावीर के मृत्यु के बाद महावीर ने पहले ही घोषणा कर दी कि नहीं, आप नहीं बनोगे। हमारी बात समझ में आ रही बात? अतः ये सबसे पहले विरोधी भी बन गया। नहीं आ रही बात? पहला चेला भी बना, वो पहला विरोधी भी बना। हाँ या ना? चलिए, अब शिष्य, अब देखें जरा, मक्खली पुत्र गोसाल। सुन रहे हो? ये आजीवक संप्रदाय पहले मानता था, बाद में जाके महावीर से जुड़ गया। चलिए, प्रथम शिष्य देखो जरा, समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? द्वितीय विरोधी के रूप में आते हैं शिष्यगुप्त। अब ये विरोधी क्यों बन गए? फिर वही बात, विरोधी इसलिए बन गए क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जैन धर्म के मुखिया हम बने, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं, हम मुखिया नहीं बन पाएंगे, तो ये विरोधी बन गए। ठीक है। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। हाँ ना? तो जबकि उनने कितने वर्ष में? 29। इनने कितने वर्ष? ओके, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद। पक्का? अब देखें, ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या है? रिजु पालिका नदी के किनारे और जम्बग्राम। क्लियर है? अब देखें, साल के वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। और महावीर को हम कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आते हैं और इतिहास की प्रमुख घटना है। पक्का? देखे, प्रमुख उपदेश, राजगृह में वितुलांचल पहाड़ी पर स्थित वाराका नदी के तट पर, सीधी बात, राजगृह। ध्यान रखना, दोनों धर्मों का सबसे ज्यादा प्रचार मगध में हुआ, बौद्ध धर्म का भी हो। अरे क्लियर है? अच्छा, एक बात और, उस समय भी धर्म अपनी इच्छा पर था। व्यक्ति कभी भी जब उसकी इच्छा होती थी तो नए धर्म को मान सकता था। पिता कोई और धर्म मानता था, पुत्र कोई और धर्म मानता था। वो पता चला कि आधी जिंदगी किसी और धर्म में बिताई और इच्छा हुई कि नहीं, अब ये धर्म अच्छा है, तो उस धर्म में प्रवेश कर गए। ठीक है, आगे प्रमुख उपाधि केवलिन। केवलिन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति करना। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? तो अब देख, केवलिन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला जिन। जिन यानी विजेता। लेकिन कौन जिन? जिन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजेता पाने वाला। अतः इन्हें जिन कहा गया, जिनेंद्र कहा गया। किन्हें? महावीर स्वामी। ओके, इसलिए आप देखो जैन लोग करते हैं जय जिनेंद्र। हाँ या ना? आगे देखें, निग्रंथ। देखो, बंधन रहित। सुन रहे हो? और एक पार्श्वनाथ के जितने चेले थे वो वहां से निग्रंथ कहलाए। और प्रथम निग्रंथ कौन कहलाए? महावीर स्वामी। कौन कहलाए? यहां देखें, अरहत पूज्य। सुन रहे हो? एक नया नाम आ गया, तो इतने सारे नाम याद रहेंगे। महावीर तो है ही, साथ में केवलिन, फिर कौन है? फिर
क्लियर है? जीवन के अंत में निर्माण। अब देखो जरा, इन्हें 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईस्वी, सुन रहे हो? उन्हें 80 वर्ष, इन्हें 72, ठीक है। मल्ल गणराज्य में इन्हें पावापुरी, गांव का नाम क्या था? उनका क्या था? कुशीनारा। हाँ या ना? बौद्ध को कहां निर्माण प्राप्त हुई? अरे क्लियर है? और इन्हें याद रखना, दोनों ही नगरियां मल्ल जनपद में थी। दोनों ही नगरियां कहां थी? अरे क्लियर है? चलिए, महावीर के अपने अग्रज नरदीवंदन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। महावीर की भेंट नालंदा में मक्खली पुत्र गोसाल, उस समय ये भी तपस्या करने जा रहे थे और ये भी, हाँ या ना? दोनों तपस्या करने जा रहे थे, दोनों ने तपस्या प्रारंभ की। ये महावीर स्वामी ज्यादा समय तक तपस्या करते रहे। मक्खली पुत्र गोसाल जल्दी, इनकी तपस्या जल्दी समाप्त हो गई और इनने फिर आजीवक संप्रदाय, क्या इनने आकर के अपने चेले बनाए, अनुयायी बनाए और अपने धर्म का नाम रखा आजीवक संप्रदाय। क्या नाम रखा? कौन ने? मक्खली पुत्र गोसाल। क्या? हमें हवा नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तपस्या करी। कौन ने? अरे क्लियर है? महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या करी है। क्लियर है? देखे, मक्खली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। क्या की करी? ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। क्या की? इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। नियतिवाद माने जो प्रकृति करे वही सही है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पक्का? कौन ने? आजीवक संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? क्या? नियति। नियति जो करती है, नियति यानी विधि, विधि यानी विधान, प्रकृति, ईश्वर। सुन रहे हो? किसने चलाया? हमें मजा नहीं आ रहा यार। क्लियर है? महावीर के साथ तपस्या करने गए, इनकी तपस्या जल्दी समाप्त हो गई। ये आ गए, इनने क्या चलाया? आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय का दूसरा नाम है, क्लियर है? नियतिवाद। इस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित है। जो हो रहा है वो भाग्य से हो रहा है, हम और आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़े। महावीर की ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, लगभग देखो अब इन्हें 29-30 वर्ष में इन्हें घर पे आ गया। 30 वर्ष में तैयार हो। 12 वर्ष बाद कितने की हो गए? ओके। इन्हें जाम्बिक ग्राम रिजु बालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे, नदी का नाम क्या है? याद रखना, उनके नदी का नाम था निरंजना। क्या नाम था? वहां पेड़ कौन सा था? ओके। यहां क्या है? पक्का? ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हुई और जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, यह कहलाई कैवल्य। क्या कहलाए? केवल्य। और अब हो गए महावीर केवलीन। क्या हो गए? केवलीन मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाए वो कहलाता है केवलीन। क्या कहलाता है? अब देखें, जैन धर्म में ज्ञान को कहा जाता है केवल्य, और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है ओके। चलिए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद केवल्य एवं निग्रंथ कहलाए, केवलीन कहलाए, निग्रंथ कहलाए। समझ में आ रही बात? ये जानकारियां तो हम आपको दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इंद्रियों पर विजय पाने के कारण इन्हें जिन यानी विजेता, और यहीं से इनका नाम पड़ा महावीर। समझ रहे हो? क्लियर है? चलिए आगे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य। सुन रहे हो? कौन ने दिया? पक्का? अच्छा, कई ग्रंथ बताते हैं कि नग्न रहने की शिक्षा भी महावीर स्वामी ने दी।
महावीर स्वामी के अनुसार ये सारी चीजें नश्वर हैं और प्रकृति से प्राप्त जितनी कम से कम भोग विलास चीजों का इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। चलिए, जैनों को नग्न वस्त्रहीन रहने की शिक्षा भी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंडनाथ पुत्र, ये नाम याद रखना, पेपर में कई बार आता है। निगंडनाथ, निगंडनाथ पुत्र किसे कहा गया है? ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। निगंडनाथ पुत्र किसे कहा गया? तो देखो, दो चार क्वेश्चन तो बिल्कुल धड़ाके से याद होना चाहिए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? कितने? पहले क्यों? 22 अरिस्टनेमी नहीं पढ़ा था। इन दोनों का नाम कहां आया? ऋग्वेद आया है। 23वें पारसनाथ। ओके, पारसनाथ का जन्म काशी में, ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में नहीं आया। पारसनाथ ने सम्मेत से घर में अपने शरीर का त्याग किया। अरे क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक बात और है, जैन धर्म में जब लोग मुनि हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, तो इनके प्राण त्यागने की विधि को कहा जाता है संलेखना। ये स्वयं प्राण त्यागते हैं। प्राण त्यागने की विधि में ये भूख प्यास यानी सारी चीजों का त्याग कर देते हैं। ना अन्न ग्रहण करते हैं, ना जल ग्रहण करते हैं, और इस विधि के द्वारा इनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है संलेखना विधि। क्या कहा जाता है? अरे क्लियर है? तो देखे, इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके। 4 आर्यव्रत कौन ने दिए थे? 4 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आज से चोरी न करना। तो ब्रह्मचर्य का किसने दिया? महावीर स्वामी। ओके, चलिए, महावीर के सिद्धांत को अनेकावाद, अनेकांतवाद लिखा होगा इसमें, ठीक है, और स्थातवाद कहा जाता है। एक्चुअली ये स्यादवाद होगा। रुक जाओ जरा, इसको रोक लेना थोड़ा सा, भी टाइपिंग मिस्टेक कर देती है लोग। ज्ञान प्राप्ति के महावीर को अपना प्रथम उपदेश वितुलांचल पहाड़ी, कहा? राजगृह। एरिया कौन सा है? राजगृह। वो कहा? अरे क्लियर है? किसको दिया? मेघनाथ। एक व्यक्ति का नाम है मेघनाथ। अब तो अगर बौद्ध से तुलना करो तो बौद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। नहीं दिया है? अरे दिया है, 5 ब्राह्मणों को। इनने किसको दिया है? कहां दिया? वितुलांचल पहाड़ी। कहां दिया है? इनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा क्या थी? पाली। क्या थी? यहां क्या है? ओके, जमाली इनका दामाद प्रथम अनुयायी बना। हाँ ना? नहीं बताया। परंतु महावीर से मतभेद हो जाने के कारण जमाली ने अपना अलग संप्रदाय बनाया, बहुरतवाद। क्या चलाया? उसने अपना एक अलग धर्म चला लिया। नाम क्या रखा? क्या रखा? बहुरतवाद। क्लियर है? अब देखें आप, बहुरतवाद। एक और आया था अभी, नियतिवाद। हाँ ना? कौन ने चलाया था? मक्खली पुत्र गोसाल। ये पुत्र मत कहना, मक्खली पुत्र नहीं, मक्खली पुत्र। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? देखें, प्रथम भिक्षुणी चंपा, यानी पहली स्त्री थी जो इनकी दीक्षा ली। भिक्षुणी कौन बनी? चंपा। क्लियर है? चलो अब देखें जरा जैन संगीतियां। अब जैन, जैसे बौद्ध संगीतियां हुई, ऐसे जैनों की मीटिंग भी हुई। इनकी 2 मीटिंग्स खास तौर पर हैं। प्रथम संगीति है, हाँ या ना? अब देखे, पाटलिपुत्र तो प्रथम संगीति का, हमने पहले कहा मगध मैन है। अरे क्लियर है? पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन बने? अरे क्लियर है? अब देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जब बात आई कि स्थूलभद्र अध्यक्ष बने, अब क्या हुआ कि यहां पर जैनों के बहुत सारे ग्रंथों का संकलन किया गया। लेकिन यहां पर एक बात और आ गई पहले ही बौद्ध संगीति में कि 2, एक जरा देखें, दिगंबर
और श्वेतांबर, ये दो चेले मेन थे। तो महावीर के जाने के बाद इनमें दो जो संघ प्रमुख थे, एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? एक का नाम भद्रबाहु था, एक का नाम, अरे क्लियर है? दोनों ही मुखिया बनना चाहते थे और इन्होंने अपने अपने अनुयायी बनाना शुरू कर दिए। अब कैसे अनुयायी बने? एक ने कहा कि महावीर ने नग्न रहने की शिक्षा दी है तो मुनि नग्न रहेंगे, और एक ने कहा कि नहीं, वस्त्र धारण। सुन रहे हो? वस्त्र क्या करेंगे? अरे क्लियर है? तो देखें, एक कहलाए दिगंबर, दिगंबर माने वस्त्र ना धारण करने वाले, और ये किसके नेतृत्व बने? भद्रबाहु। कौन गए? अरे क्लियर है? और जबकि श्वेतांबर किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र। पक्का? अरे क्लियर है? सो जैन धर्म यहां से दो भागों में बट गया, दिगंबर, क्लियर है? अब द्वितीय बोल्ड संगीति हुई, सॉरी जैन संगीति वल्लभी, कहां? गुजरात। ये हुई यदि 512, ठीक है? बिगड़े ग्रंथों का संकलन हुआ। अब देखो जरा, अब जो जैन तीर्थंकर हमने पढ़े हैं उनके चिन्ह, कल हमने पढ़े थे महात्मा बौद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह, याद है आपको? जन्म का कमल था, यौवन का शांड था, है ना? और ग्रह त्याग का घोड़ा था, है ना? मृत्यु का स्तूप था, निर्वाण का, है ना? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताइए ना, क्या भूले आप? कुछ नहीं भूले अगर आपने अच्छे से पढ़ा था। ऋषभ देव, वृषभ, यशभ, अजितनाथ हाथी, शांतिनाथ 16वें हिरण, पार्श्वनाथ का है सांप, और महावीर का है सिंह। ये 2 3 पहले 23वें 24वें, ये विशेष याद रखना है। ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी का, ठीक। अब जैन धर्म की शिक्षा, फिर वही बात, वहीं आ गए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत सारी समानताएं हैं। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं, और कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। सही है? अरे क्लियर है? और यही लगभग लाइन कहा की है, आया ना? चलो आगे। इसके लिए त्रिरत्न का अनुसरण देखें, कौन कौन? जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। समझ में आ रही है आप? ये 3 रत्न माने गए हैं। ये 3 रत्न यदि आपके पास हैं, आपके स्वभाव में शामिल हैं, तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, दर्शन यानी देखना, सम्यक ज्ञान यानी अंधविश्वास पर विश्वास ना करना, मात्र सत्य बात पर ही विश्वास करना, सम्यक आचरण अपने चरित्र को शुद्ध बनाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है, इंद्रिय, श्रवण, अवधि। चलिए, केवल सर्वोच्च ज्ञान है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकर उपदेशों की दृढ़ आस्था रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक आचरण, जैन धर्म में सम्यक आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है, मतलब आपका आचरण पवित्र होना चाहिए। इस संबंध में 5 महाव्रत, आपको 5 महाव्रतों को पालना है। पहले 4 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। वो 5वां कौन सा है? इनमें से 5वां महाव्रत कौन ने दिया है? जैन धर्म कर्म प्रधान है, बौद्ध धर्म भी कर्म प्रधान है। ये भी ईश्वर को नहीं मानते, वो भी ईश्वर को, हाँ या ना? देखें, जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्मों एवं 18 प्रकार के पापों की कल्पना की गई है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 18 प्रकार के पाप होते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया।
अब देवता कौन है? देवता वो है जो अगर एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, तो वह देवरूपी हो जाता है। किंतु इनका स्थान जिन से नीचे। अब जिन कौन है? तीर्थंकर है ना, और कौन? महावीर। तो देवता तो हैं, लेकिन देवता महावीर से ऊपर नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, उल्टा इन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना। समझ में आ रही बात? और इस बात को कहा है कि आप अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग वर्णों में जन्म लेते हैं। महावीर के अनुसार पूर्व जन्मों के पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जबकि आपको याद है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म भी मानता है कि अगर आप फंसे हैं तब तक आपका जन्म और मृत्यु होती रहेगी, जब तक आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेते। ओके। जैन धर्म में वेद की प्रमाणिकता नहीं मानी गई है एवं वेदवाद का विरोध किया गया है। सीधी बात, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों ने ही वेदों का विरोध किया है, वेदों और कर्मकांडों का विरोध किया है। जैन धर्म और पक्का बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है। जैन धर्म हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट, हाँ है ना। अब याद है आपको, कल आपको याद हो 8 प्रकार के जो उनके कर्म थे वो भी सांख्य दर्शन से लिए गए थे, हाँ या ना? पक्का। देखें काफी निकट है। जैन साहित्य, अब जैन साहित्य जो है इनकी किताबें, जैन साहित्य को ओवरऑल नाम दिया गया है आगम। जैसे हम अपने हिंदू धर्म की किताबों को कहते हैं वेद, क्या कहते हैं? हाँ या ना? ऐसी ओवरऑल किताबों को कहा गया है आगम। क्या कहा गया? जैन साहित्य काय में है? प्राकृतिक भाषा में है वो, हाँ या ना? प्राचीन जैन ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। क्या? पूर्व आगम। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? चलिए, जैन धर्म में कौन कौन से नाम आते हैं? आगम आता है। पुराने ग्रंथ जो है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्व। 14 पूर्वों में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित हैं। कितने? 14, हाँ या ना? जैन साहित्य को बताया था अभी कि नहीं बताया था? जबकि कल बौद्ध धर्म की किताबें याद है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, जातक कथाएं नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब यहां पर ग्रंथों को क्या कह रहे हैं? आगम। पुराने ग्रंथों को पूर्व। 14 पूर्व जो 14 किताबें हैं उनमें महावीर द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। और देखो, जैन आगम के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं। इनमें 12 उपांग, 10 प्रकेण, 6 छंद सूत्र के अतिरिक्त नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार एवं मूल सूत्र भी सम्मिलित हैं। याद नहीं करना, पता होना चाहिए। जैन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई। किनके द्वारा? श्वेतांबर आचार्यों द्वारा। यानी जो अब ग्रंथ बने हैं, जो आगम ग्रंथ बने हैं, वो एक्चुअली श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। काय के हैं? पक्का। एक आएगा भगवती सूत्र, देखो आप, महत्वपूर्ण जैन आगम की 12 सूत्र हैं। आचारांग भगवती सूत्र, हाँ या ना? इस भगवती सूत्र में सबसे ज्यादा मिलेगी महावीर की जीवनी। चलिए, आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र क्या है? जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार्य, यानी जितने मुनि बनते हैं उन मुनियों को अपने जीवन में किन नियमों को पालन करना है। सुन रहे हो? वो कहां दिया है? आचारांग सूत्र में दिया है। नाम ही है आचार। आचार यानी आपका व्यवहार, मुनियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कहां दिया है? आचारांग सूत्र में। ओके।
कब खाना है, कब सोना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। सुन रहे हो? भागवती सूत्र आ गया ना नाम। एक ग्रंथ का नाम क्या है? भागवती सूत्र। क्या नाम है? भागवती सूत्र महावीर के जीवन एवं कृत्यों का वर्णन है, उनके समकालीन के संबंधों का वर्णन। सीधी बात, महावीर की पूरी कहानी कहां है? कहां है? अरे क्लियर है? महावीर की पूरी कहानी कहां है? आचारांग सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं को क्या नियम पालन करना। क्लियर है? ये कहां दिया है? पक्का? महावीर उनके प्रिय शिष्य इंद्रमूर्ति। सीधी बात, महावीर का जितने लोगों से बात हुई। अब आया कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की? आवाज नहीं आ रही है? यह संस्कृत में है और इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है, यानी पूरे 24 तीर्थंकर कल में कल्पसूत्र में। अभी क्या बना था? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र मात्र महावीर का है, जबकि कल्पसूत्र में। क्लियर है? देखिए जरा फिर से बता दें, जैन धर्म के जो साहित्य हैं उन्हें आगम कहा गया, पूर्व कहा गया, तो नहीं कहा गया? कहा गया है। इनमें मेन है आचारांग सूत्र, इनमें भिक्षुओं के नियम हैं भगवती सूत्र में। अरे क्लियर है? तो कल्प सूत्र में 24 तीर्थंकर। ठीक है, गणधर। अब देखो जरा क्या हुआ। महावीर स्वामी ने अपने समय में ही अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग एरिया में एक प्रकार से हम कहें पीठें बनाई। पीठ समझते हो ना? एक कार्यालय और दायित्व सौंपा जाएगा जैन धर्म के प्रचार का। कहेगा तो उस हर पीठ का एक प्रधान होता था, मुखिया होता था, और वो मुखिया किसका चेला होता था? महावीर स्वामी का। कहेगा हमें आवाज नहीं आ रही है? और उस समय उस पीठ के प्रधान यानी महावीर स्वामी के चेले को उस समय कहा जाता था गण। क्या? गण कहा जाता था। महावीर का गण या कहते हैं गणधर। क्या कहते हैं? क्लियर है? अरे क्लियर है? तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की और इसमें कुल 11 अनुयायी बनाए और ये कहलाए गणधर, यानी 11 गणधर। कितने गणधर? अरे क्लियर है? इनमें से ज्यादातर गणधर की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। समझ में आ रही बात? देखे आगे 11 प्रमुख अनुयायी, इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, रक्त, सुधर्मन, पंडित। देखें अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई, मात्र एक बचा सुधर्मन। कौन बचा? आवाज नहीं आ रही है? ओके, अब सुधर्मन बचा और महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुखिया बना सुधर्मन। कौन बना? ओके, लेकिन इसने अपने आप को तीर्थंकर घोषित नहीं किया। नहीं आ रही बात समझ में? तीर्थंकरों की संख्या कहां रुक गई? महावीर स्वामी पर रुक गई और अंतिम केवलीन कहलाया सुधर्मन। कौन कहलाया? यानी ये माना गया कि अंतिम ज्ञान प्राप्त मात्र किसको हुआ? सुधर्मन। ओके, देखे मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष बना रहा। कौन? जम्मू। इसे कहा जाता है जम्मू स्वामी। क्या कहा जाता है? अरे क्लियर है? ये सुधर्मन की बात है। महावीर के बाद कौन बनेगा? सुधर्म। कौन बनेगा? अब क्यों बनेगा उसके कारण पता चल गए। महावीर के 11 प्रिय शिष्य थे, इनमें से 10 की मृत्यु। हाँ या ना? कौन बचा केवल? क्लियर है? देखें जम्मू स्वामी रहा, जैन धर्म 2 शाखा में विभाजन हो गया। अब देखें जरा
अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। ये कब की बात कर रहे हैं? जब अब कौन सा वंश आ जाएगा? नंद वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? अब बहुत आगे बढ़ गई ये बात। उस समय भद्रबाहु अध्यक्ष बन गए हैं। देखो जरा, महावीर द्वारा 14 पूर्व प्राचीन जन्म अभी कहा था ना, जानने वाले दोनों अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, दोनों मतभेद हो जाने के कारण दो शाखा बढ़ गया। कौन कौन? अंतिम लास्ट पूर्व ग्रंथों को पढ़ने वाले दो व्यक्ति बचे थे, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। सुन रहे हो? और इन्होंने अपनी अपनी शाखाएं बना ली। समझ में आ रही बात? लेकिन अंतिम केवलीन किसे माना गया? सुधर्म। इन भद्रबाहु को और स्थूल भद्र को केवलीन नहीं माना गया। तो अंतिम तीर्थंकर किसे माना गया? महावीर स्वामी। तो अंत देखो जरा, तीर्थंकरों में अंत है महावीर, लेकिन केवलीन में अंत है सुधर्म। ओके, देखें, ये संप्रदाय थे श्वेतांबर दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। याद रखना, नाम ही से आ रहा है स्थूल भद्र, श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं। और भद्रबाहु के चेले कहलाए, ओके, क्या कहलाए? क्लियर है? दिगंबर कहलाए। यह अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु शुद्ध केवली अपने अनुयायी के साथ सीरियत कर्नाटक साइड चले गए और जैन संघ का यह भाग दक्षिण में प्रदेश में बस गया। और इसके बाद भद्रबाहु के जो चेले थे वो क्या बन गए? दिगंबर। क्या बन गए? स्थूल भद्र वाले लोग वहीं रहे और भद्रबाहु के चेले जो थे वो वहां से चले गए। ओके, अब लौट कर आए तो उनका ग्रुप अलग बन गया, इनका ग्रुप अलग बन गया। क्लियर है? जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूल भद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, उनके अनुयायी भी वहीं रहे और उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के, सुन रहे हो? और इस तरीके से दो शाखाएं बन गई। जैन संघ में दो संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर। कहानी क्लियर है? अरे कहानी क्लियर है? देखें फिर वही बात, श्वेतांबर दिगंबर। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, ये वस्त्र धारण करते हैं। ये कह रहे हैं कि वस्त्र त्याग करना पड़ेगा। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं श्वेतांबर में, स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त संभव नहीं है दिगंबर में। केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है, केवल के प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर महावीर को विवाहित मानते थे। सुन रहे हो? दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित। 19वीं तीर्थंकर स्त्री थी, 19वीं तीर्थंकर पुरुष थे। अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग बातें हैं। तो यहां पर आपने ये जैन धर्म, अब देखो जैन धर्म की संगीतियां हमने अभी चर्चा कर ली थी आपसे। क्लियर है? जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी आपसे। ओके, हाँ, अब देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनना। कर्नाटक में जैन मठों को वसदी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, वसदी, वसदी क्या है? जैनों के मठ को कहा जाता है वसदी। ओके, चलिए। अच्छा, एक बात, जैन धर्म में काया कलेश, कलेश यानी दुख, अपने शरीर को दुख देने का नाम ही तपस्या है। जैन धर्म में आपने देखा मुनि क्या करते हैं? अपने शरीर को तपाते हैं। पैदल चलना, पैरों में कुछ ना पहनना, वस्त्र धारण ना करना, सोने का एक निश्चित टाइम, भोजन मात्र एक बार, पानी मात्र एक बार, अपने शरीर को कष्ट देना। सुन रहे हो? तो काया कलेश को ही अत्यधिक बल दिया गया है और यही उनकी तपस्या का मुख्य आधार है। ओके, उपवास द्वारा शरीर त्यागने का विधान है, अभी बताया था। और इसे कहा जाता है संलेखना विधि। क्या कहा जाता है? पक्का? अरे क्लियर है? देखें,
भैया ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, श्रवण गोलवेला है, कर्नाटक राज्य में है। या गंगवंश के शासक रचमल्ल के शासन काल में चामुंड राय द्वारा, ये चामुंड राय कौन है? मंत्री, सुन रहे हो? इसने जैन धर्म की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी बाहुबली भगवान की। कौन की? अरे क्लियर है? कहां बनवाई थी? श्रवण गोलवेला। कहा? अरे क्लियर है? चलिए, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं और इन्हीं की मूर्ति बनी है। ठीक है। महास्तव जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, वर्ष में एक बार। और जैसे हिंदुओं में यज्ञ माना जाता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी कल बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म में बनने पड़ा था वैशाख पूर्णिमा। क्या? इसी तरह जैन धर्म में ईश्वर का अभिषेक करना ओके मुख्य उत्सव माना जाता है। 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति के बारे में हम बता चुके, और यहां पर जैन धर्म का लेक्चर होता है खत्म। अब इतिहास में अब जो कल लेक्चर रहेगा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से हमने 2 धर्म पढ़े। अच्छा बढ़िया जवाब दो यार। कल हम पढ़ेंगे जनपदों का उदय। क्या पढ़ेंगे? कहा कौन सा जनपद है, कितने जनपद हैं, उनकी राजधानी क्या है। क्यों? क्योंकि अब होंगे आक्रमण। एक राजा दूसरे पर क्या करेगा? आक्रमण। वहां वंश कहां पर आगे बढ़ेगा। और अगर कल का लेक्चर आपको याद हो गया तो आपको पूरी हिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आता। समझ में आ गई बात? अभी आपने पढ़ा ना, वैशाली, मगध पढ़ा है ना, कौशल देश पढ़ा है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नहीं सुना है? सुना है ना? क्लियर है? तो कल का हिस्ट्री का लेक्चर कोई बोल नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो कल यदि लेक्चर लंबा चला तो हम 8:30 बजे से 10:30 तक केवल हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। सुन रहे हो? और इन्हें आपको तत्काल याद करते जाना है। अब से 5 मिनट के बाद हम गणित शुरू करेंगे, और आज हमें सीखना